नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन विद रीना पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 4 का पाठ नंबर 4, बड़े मददगार हमारे कामगार। क्या नाम है साथियों? बड़े मददगार हमारे कामगार। तो इसमें पहेलियां हैं और उन पहेलियों का आपको जवाब देना है। जैसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं हमारे कौन कौन से मददगार हैं। देखो, ये एक मटके बना रहे हैं, ये इनका चक्का है। बहुत सारे मटके बना दिए हैं, तो इसका नाम बताना है आपको जब हम पहेली बूझेंगे। ये देखो, ये सिलाई कर रहे हैं, ये इसकी मशीन है, ये कपड़ा, और ये वो व्यक्ति जो हमारी मदद करेगा। ये सारे उन्होंने तुम लोगों के लिए सीम के रख दिए हैं। यहाँ पे देखो, जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमारी मदद कौन करता है? तो उसके लिए हमारे पास ये व्यक्ति, ये महिला हमारी मदद करती है। तो इसको क्या कहते हैं? तो आइए पहेलियाँ पढ़ते हुए हम इनको समझेंगे। गोल गोल मैं चाक घुमाऊं, फिर उस पर मिट्टी फैलाऊं, बर्तन का आकार बनाऊं, बोलो तो मैं क्या कहलाऊं? बताओ। देखो, ये इसका चाक है जो मैंने अभी बताया था कि गोल गोल घूमेगा ये, और इस पर मिट्टी के बर्तन बनेंगे। मिट्टी फैलाई जाती है, फिर इस पे बर्तन बनाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं कुम्हार। क्या कहते हैं? कुम्हार। बर्तन किस काम आते हैं भाई? पानी भरने के काम आते हैं, भोजन पकाने के काम आते हैं। आइए आगे देखते हैं, इसके बारे में बताओ भाई। सबसे पहले लेता माप, कपड़े को फिर देता काट, पहने कोई किसी उम्र के, कौन सीले कपड़े घर भर के? तो बताओ, तुम्हारे कपड़े कौन सीलता है? दर्जी। कौन? दर्जी। ये है दर्जी, ये इसकी मशीन है। नेक्स्ट देखो, जब घेरे कोई बीमारी, रोगी बनती देह तुम्हारी, मुझसे तुम उपचार कराओ, मैं हूं कौन चलो बतलाओ। बतलाओ कौन तुम्हारा इलाज करता है? यहाँ पे ये चुन्नू है और ये बीमार पड़ गया, तो इसको जाना पड़ा भाई इलाज कराने। तो इलाज कौन करता है हमारा? इलाज करता है डॉक्टर। कौन करता है? डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं साथियों। बांध और पुल मैं बनवाऊं, नई नई तरकीब लगाऊं। बांध और पुल मैं बनवाऊं, नई नई तरकीब लगाऊं। सूझबूझ अपनी दिखलाऊं, मैं किस नाम से जाना जाऊं? देखो, ये है जेसीबी मशीन। ये यहाँ पे लेबर लगी हुई है, ये सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। नीचे देखो खंबे लगे हुए हैं, ये खंबे हैं। तो बताओ कौन करता है ये सब काम? ये करता है इंजीनियर। कौन? इंजीनियर। इंजीनियर की हिंदी होती है अभियंता। क्या क्या बनाता है इंजीनियर? बांध, पुल, घर, ये सब बनवाता है। आगे देखिए, तुम जा रहे थे स्कूल साइकिल से, और साइकिल हो गई पंचर, टायर में लग गया कांटा। तो अब तुम किसके पास जाओगे? कौन तुम्हारी मदद करेगा? देखो, इसके लिए जो पहेली कही गई है, दो पहियों की रहे सवारी, करे बचत ईंधन की भारी, इसमें अगर खराबी आए, कौन ठीक करके दिखलाए? दो पहियों की सवारी क्या होती है? साइकिल है, मोटरसाइकिल है, लेकिन ईंधन की बचत कौन करता है? ईंधन की बचत करती है साइकिल। ये रही साइकिल। अगर इसमें कमी आ जाती है तो इसको करता है साइकिल ठीक करने वाला। साइकिल ठीक करने वाला, ठीक है भाई। जो साइकिल ठीक करता है, मिस्त्री कहते हैं उसको भी। आओ अगली पहेली देखें।
कपड़े पर आकार बनाकर, धागे से फिर उसे सजाकर, सुंदर बने कसीदे देता, कौन सभी का बना चहेता। देखो आपने सुंदर सुंदर कपड़े देखे होंगे, उन पे सुंदर सुंदर डिजाइन देखे होंगे, तो कौन बनाता है वो डिजाइन? वो बनाता है बुनकर। कौन? बुनकर। ये देखो ये कपड़ा, इस कपड़े को देखो, इस पे देखो कितनी अच्छी कसीदेकारी कर रखी है, डिजाइन बना रखे हैं। ये है एक, एक ये है ना। ये देखो चश्मे भी चढ़े हुए हैं, इसको बुढ़ा हो गया ये, और इसको ये बुनकर है। कौन है? बुनकर। आइए आगे देखते हैं भाई। ये है हवाई जहाज, ये उड़ रहा है, ये दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है और कलकत्ता से फिर अमेरिका जाएगा, और इसको चला रहा है ये व्यक्ति। तो तुम्हें बताना है इसे क्या कहते हैं। देखो, ऊपर ऊपर उड़कर जाता किंतु नहीं पंछी कहलाता। ऊपर ऊपर उड़कर जाता है लेकिन पंछी नहीं है ये। पक्षी भी तो ऊपर उड़ते हैं हवा में। नियत जगह सबको पहुंचाता, बोलो मुझको कौन चलाता। तो जो इसको चलाता भाई उसका नाम बताना। ये बैठा है जो, इसको कहते हैं पायलट। क्या कहते हैं इसको? पायलट। जो हवाई जहाज चलाता है उसे कहते हैं पायलट। हवाई जहाज उड़ाने वाले को पायलट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है भाई देखो हमारे जवान। कौन है? जवान। ये क्या करते हैं? ये करते हैं देश की रक्षा। देखो ये दूर से किसी दुश्मन को देख रहे हैं, अगर कोई आ रहा होगा तो इन्होंने दूरबीन लगा रखी है। तो आइए देखो पढ़ते हैं। देश की रक्षा मेरा काम। नरगिस आज बहुत खुश है। उसके पिताजी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। वे भारतीय सेना में सूबेदार हैं। आजकल वे कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं। वे बहुत बहादुर हैं। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके लिए उन्हें वीरता का मेडल भी मिला था। नरगिस के पिताजी की तरह अनेक सैनिक दिन रात दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। नरगिस भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। ये देखो ये दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। पहले उनको नज़र करते हैं, और नीचे देखो ये तोप हैं, ये टैंक है हमारे टैंक। जैसे ही कोई दुश्मन आएगा तो ये उस पर गोला फेंक देंगे। यहाँ पे देखो ये इन्होंने स्टैन गन मशीन और बंदूक ले रखी हैं, इनसे भी वो उन पर आक्रमण कर देंगे अगर कोई दुश्मन आएगा तो। हमारे देश की रक्षा कौन करता है? हमारे देश की रक्षा करते हैं सैनिक। कौन करते हैं? सैनिक। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ट्रक मेरा चलता जाए। ये देखो ये ट्रक है, इसमें सामान लदा हुआ है। कहाँ से? करनाल से पानीपत जाएगा ये, और पानीपत से करनाल से सोनीपत, और सोनीपत से पानीपत, ऐसे जाएगा भाई। करनाल नहीं, पहले सोनीपत आता दोस्तों, हरियाणा में जब चल के जाओगे। सोनीपत, फिर करनाल मोड़, फिर पानीपत, ऐसे। तो आइए ये ट्रक चला रहा है भाई। महक के पिताजी ट्रक ड्राइवर। अरे महक का नाम आ गया इसमें तो। महक के पिताजी क्या हैं? ट्रक ड्राइवर हैं। उन्हें इस काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वे ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाते हैं। आजकल वे कोयला लाने बिहार गए हुए हैं। यहाँ कोयला हमारे राज्य के पानीपत थर्मल पावर प्लांट में पहुंचाना है। पानीपत में क्या है? थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? वो बिजली बनाते हैं वहाँ पे। यहाँ कोयले से बिजली पैदा की जाती है। आ गया ना? थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? पानीपत में। और वहाँ क्या काम होता है? बिजली बनती है। जो घरों में देखो तुमने लाइट उजाला देखा होगा, जिससे टीवी चलता है, जिससे पंखे चलते हैं गर्मियों में, जिससे फ्रिज चलता है, ये सब कहाँ बनती है बिजली? पानीपत में। समय पर सामान पहुंचाने के लिए कभी कभी उन्हें दिन रात ट्रक चलाना पड़ता है। 24 घंटे लगातार ट्रक चलाते हैं और फिर सामान को समय पर पहुंचाते हैं। तो ये मददगार है हमारे। ये इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ड्राइवर।
तो ड्राइवर और किस किस काम में हमारी हेल्प करते हैं? देखो, बस चलाते हैं, बस चलाकर हमें घर पहुंचाते हैं, और सवारियां भी ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब हमें मामा के वहाँ जाना होता है तो हम किस में बैठ कर जाते हैं? बस में या ऑटो में। तो बस और ऑटो को कौन चलाता है? ड्राइवर। कौन चलाता है? ड्राइवर। तो ये हमारी मददगार है। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे देखो सफाई, अब आ गया सफाई का काम। तो कौन कौन करेगा सफाई? सभी को करनी है भाई सफाई, लेकिन कुछ लोगों की स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है, तो वो हमारे मददगार हैं। जैसे आप विद्यालय जाते हो, तो क्या विद्यालय में जाके आप झाड़ू पोछा करते हो? नहीं। आपको पहले ही आपका विद्यालय कैसा मिलता है? बिल्कुल साफ, जहाँ मन लगता है। तो आप वो सफाई कौन करता है? वो सफाई करते हैं हमारे मददगार सफाई वाले। तो देखो, सफाई करना मेरा काम। रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। वे सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। वे जगह जगह फैले कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसमें से प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीज़ें, टूटे मग, डिब्बे और पॉलीथीन की थैलियाँ आदि छांटी जाती हैं। इस काम में कई लोग लगे होते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। वे बताते हैं कि आजकल कचरे में पॉलीथीन की थैलियाँ ज़्यादा होती हैं, जो नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं। कुछ पशु इन थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। जैसे भाई खुले में फेंक दी हैं थैलियाँ, उन थैलियों में जानवर समझते कुछ खाने का सामान है, वो उनको खोल तो पाते नहीं हैं, लेकिन सीधा ही उनको निगल जाते हैं, जिससे कुछ समय में उनकी भाई मौत हो जाती है। इसलिए हमें पॉलीथीन या ऐसे सामान को खुले में नहीं डालना चाहिए, और उसे सही जगह पर ही या तो दबाना चाहिए या रिसाइकल करने वालों को देना चाहिए। पॉलीथीन नालियों में फंस जाती हैं, तब भी हमारी नालियों को, ड्रेनेज को बंद कर देती हैं, जिससे गंदगी बढ़ जाती है, पानी ऊपर सड़कों पे आ जाता है। तो हमें खुले में कभी भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह भी जानो, पुराने अखबार, लोहा, कांच तथा प्लास्टिक आदि को पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। देखो, अखबारों को गला करके दोबारा से कागज़ बनाए जा सकते हैं। लोहे से भी दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है। कांच को भी पिघला करके फिर से प्लास्टिक या कुछ कांच की दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखेंगे भाई, देखो बनी कमीज। अब क्या बन रही है? कमीज। तो राजू की माँ रेडीमेड कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करती है। देखो, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये रही। यहाँ पे पुराना कचरा पड़ा है, ये साइकिल से दूध पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे हमारी साइकिल ख़राब हो गई, उसको सही किया जा रहा है। ये जनरल स्टोर है, यहाँ पे हम सारा सामान खरीद सकते हैं, गुड़, चीनी, तेल, शक्कर, कुछ भी। ये देखो, ईंट, सीमेंट, ये सब सामान है, ये भी हमें मिलता है। तो आइए अब देखते हैं आगे। देखो बनी कमीज। राजू की माँ रेडीमेड कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करती है। एक दिन राजू से पूछा, माँ कमीज कैसे बनती है? उन्होंने राजू को चित्र के द्वारा कमीज बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई। कमीज कैसे तैयार हुई, यह नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाया गया। देखो, सबसे पहले ये कपास पेड़ों में लगती है, कपास बनी। फिर कपास से बना धागा। क्या बना? धागा। ये धागा बन रहा है भाई मशीनों के द्वारा। धागे से कपड़ा बुना गया है, ये कपड़ा बुन रहे हैं। देखो, धीरे 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 धागे को निकाल करके कपड़ा बुनते हैं। फिर वो कपड़ा जाता है उनके पास, सिलाई करने वालों के पास। वो कपड़े को काट करके उसके हिसाब से उसको सील देते हैं और हमारी कमीज बन जाती है। आप कभी मिस्त्री के पास गए होंगे तो आपने अपना नाप दिलाया होगा कमीज बनाने के लिए। तो ये वही है। अब आगे हमारी एक्सरसाइज होंगी, इनको आप कर लेंगे। जैसे पत्र लिखना, गाड़ी में रखना, छांटना, सही पत्र पहुंचना, पत्र पेटी में डालना, डाक टिकट लगाना, इनमें से क्रम में लगाना है सभी को। तो सबसे पहले भाई पत्र लिखा जाएगा,
फिर उसको डाक टिकट लगाई जाएगी, फिर उसको पत्र पेटी में डाला जाएगा, पत्र पेटी में से वो निकाल के छांटेंगे, छांट के गाड़ी में रखेंगे और फिर सही पते पर पहुंचाया जाएगा। ये क्रम होता है। ये दोनों आगे पीछे भी आ सकते हैं भाई। गाड़ी में पहले रख देंगे, फिर जब वो स्टेशन पहुंच जाएगा तो वहाँ से छांटा जाएगा, छांट करके सही पते पर पहुंचा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आप मिलते हैं नई वीडियो में अगले पाठ पर। धन्यवाद।